महाराज आप सबसे निवेदन है, नमक रोटी ही खाएं पर प्रेम के साथ, अनुराग के साथ और एक साथ बैठ करके हंसी मजाक खुशी के साथ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि किसी को नहीं पता वो आखिरी पल जी रहा है कि नहीं, कब कौन लुढ़क जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट ना दें, किसी को दुख ना दें। ये शरीर भगवान ने दिया है तो भगवत भजन धर्म और धर्म के साथ धनार्जन करने के लिए भी दिया। मैं नहीं कहती कि धन का महत्व नहीं, धन का बहुत महत्व है। धन के बिना धर्म भी नहीं चल पा रहा, बिना धन के धर्म नहीं चल पा रहा है। पूजा करना है तो धूप दीप नैवेद्य चाहिए, तो धन है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मंदिर जाना है तो किराया जेब में होना चाहिए, नहीं तो मंदिर ना जा पाओगे। भगवान का श्रृंगार करना है तो धन जरूरी है, तो धन भी जरूरी है। लेकिन धर्म के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। जिम्मेदारी के लिए कमाया हुआ धन कोई गलत धन नहीं है। हमेशा ईमानदारी से धर्म संचालन के लिए धन कमाइए। बहुत सारे लोग ऐसे, महाराज मैं खुद कथा करती हूँ, सुनने को मुझे मिलता है, अरे इन लोगों का तो बिजनेस हो गया है, धंधा हो गया है, ये कमाने के लिए कथाएं गा रहे। हम तो शौक से कहते हैं। एक बार हमसे एक लोगों ने कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा और हमसे ही कहा, बताइए कथा वालों के कथाकारों के बारे में बोल रहे हैं और हमसे ही बोल रहे, मैं खुद कथाकार। हमसे बोले महाराज आजकल कथाकार सब ये कथा करने वाले बिजनेस ठान रखे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कमाने का जरिया बनाए हैं। हमने कहा आप डॉक्टर हो, फ्री में इलाज करते हो? हाँ, अभी कोई सलाह लिखा रहता ना, परामर्श शुल्क लिखा रहता, मात्र परामर्श लेने जाइए, सलाह लेने जाइए, उसका शुल्क 500-1000 रुपए रहता है। बिना दवा और बिना किसी चिकित्सा के 500 रुपए आप बात करने के लिए लेते हो महाराज। उसके बाद जो दवाइयाँ बता दिए, ऑपरेशन बता दिए, जो भी जितना भी है आप जो कमाते हो, बोले हम इतना तैयारी किए, इतना पढ़े लिखे, किसके लिए? कमाने के लिए ही ना। हमने कहा आपको क्या लगता है हम घर बैठे यहाँ पर बैठे हैं? हम नहीं पढ़े लिखे, हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने अपने जीवन में त्याग नहीं किया। या कथा करने वाले घर से कथा माँ के पेट से सीख के आते हैं। और रही बात बिजनेस की, तो आप डॉक्टर हो, परिवार के लिए कमाते हो, अब पता नहीं एक नंबर भाई उन्होंने हमसे कहा तो हमने भी छोड़ा नहीं। हम तो बोलते बहुत ज्यादा है, क्या करे, बोलते हैं तो आप सुनते हो, और सुनता है व्यक्ति बहुत कम किसी का। वो तो बहदेही बड़ी बड़भागी है कि आप बैठकर सुन रहे हो, बाकी सब बोलना चाहता है। तो मैं बोलती खूब, और महाराज सीधा जवाब दिया। हमने कहा आप 1 नंबर कमाते हो कि 2 नंबर, वो हमको भी नहीं पता, लेकिन महाराज समाज में बैठकर ताल ठोक कर अगर धर्म बिजनेस है तो बिजनेस ही सही, बिजनेस के कारण कम से कम राम का नाम ले, नाम तो ले। महाराज आप तो वो भी नहीं करते हो। आपकी दृष्टि में कथा करना बिजनेस है तो आप भी कर लीजिए, आप भी कमा लीजिए, धन के साथ साथ धर्म भी कमा लीजिए। मानती हूँ नहीं जाना कुछ और कबारू, कुछ और नहीं करती। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये जो आपके सामने बैठे हुए हमारे ये परिवार, ये सब हमारे इसी कथा के ही धनार्जन से चलता है। महाराज जब गाते राम का है तो ईमानदारी से खाते भी अपने राम का है, और जब खाते राम का है तो गाएं किसी और का क्यों? हम खाएंगे राम का तो गाएंगे भी। ये आपको बिजनेस लगे तो कोनो बात नहीं, बिजनेस ही सही। बिजनेस में भी हम राम राम गा रहे हैं, किसी का जेब नहीं कतर रहे, किसी का गला नहीं काट रहे, किसी से 2 नंबर रुपया नहीं ऐंठ रहे। हम राम राम गा के और राम राम गवा के अपना जीवन पालन कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, राम के बालक हैं। छेड़ते नहीं किसी को, पर छेड़ने पर छोड़ते नहीं किसी को, ये इन्होंने सिखाया है महाराज। पहले तो बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलोगे तो छोड़ेंगे नहीं। स्वभाव सहने की नहीं है। जिस गुरु की शिष्या हूं वो ताल ठोककर सरेआम चैलेंज देता है महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान सरेआम चैलेंज देते हैं। इस समय दे रखे, माघ मेले में ही है, जाइए दर्शन करिए। वो इस समय माइक से बोलते हैं। उस दिन मैं गई थी दर्शन करने, बोल रहे थे, किसी ने मनुस्मृति के बारे में कुछ कह दिया है।
आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ टिप्पणियां हमारे सनातन धर्म पर, हमारे ग्रंथों पर लोग करते रहते हैं, मानस पर करते रहते हैं, मानस के पन्नों को फाड़ते रहते हैं, मानस के साथ साथ राम के बारे में भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ऐसे नास्तिक भेड़ बकरियों को हमारे गुरुदेव भगवान सीधा सीधा स्पष्ट, अभी अभी आज मैं 2 दिन 3 दिन पहले की बात बता रही हूं आपको, स्पष्ट उन्होंने कहा कि जिनको जहां से भी समस्त शास्त्र पुराण पारणी की अष्टाध्यायी ग्रंथ या मनुस्मृति से लेकर के हनुमान चालीसा तक, जहां पर किसी को कोई भी संदेह हो, कोई भी प्रश्न हो और कोई भी मन में भ्रम संशय हो, तो जाकर के प्रश्न कर सकता है, वो उत्तर देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं महाराज। ऐसे गुरु की शिष्या हूं, तो महाराज इतना तो ज्ञान मुझ में नहीं, मैं विद्वान नहीं, वो तो इस धरती पर साक्षात भगवान से दिखाई देते, संतों के राजा जैसे दिखाई देते हैं, मंद मुस्कुराते, माला फिराते हुए चलते हैं, गजब लगते हैं महाराज। तो कैसे मैं चुप रह सकती हूँ, कैसे मैं शांत रह सकती हूँ? बात जब धर्म की आएगी, बात जब सनातन की आएगी, बात जब हमारे राघव की आएगी, तो महाराज जिसके रक्त में भारत का लहू संचालित हो रहा है, वो कदापि सहन नहीं करेगा, वो जरूर बोलेगा महाराज, एकदम चुप नहीं बैठेगा। जिसके जिसके रक्त में इस भारत का लहू होगा, सिंहवाहिनी का लहू होगा, जो जो मेरे राम का खाता होगा, वो कदापि चुप नहीं बैठेगा। जब राम के खिलाफ कोई बोलेगा, भारत के खिलाफ कोई बोलेगा, धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, तो धर्म के अनुयायी चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। संत स्वभाव सरल है, लेकिन ये सरलता को आप इनकी कमजोरी मत समझिएगा, क्योंकि जब संत हुंकार भरते हैं, संत ललकारते हैं, तो किसी का नहीं चलता महाराज, किसी का भी नहीं चलता। ये भारत की महिमा है, ये भारत की गरिमा है, ये संत ही भारत की मर्यादा है। और विदेशों में नतमस्तक भारत के सामने कोई होता है, हमारे सनातन के कारण ही होता है, और कोई कारण नहीं। ये सनातन हमारा महान है, और इसी कारण से भारत भी हमारा महान है। इसे आप बिजनेस समझ लीजिए, धंधा समझ लीजिए, जिसको हंसना है हंस लीजिए, जिसको टिप्पणी करना है कर लीजिए, क्योंकि वही कर सकता है जो मेरे राम की महिमा से अछूता है, जो मेरे राम की कृपा से अछूता है, जो राम के प्रभाव से अछूता है, वही इस पर टिप्पणी कर सकता है, वही इस पर संशय कर सकता है। अन्यथा जो तनिक भी राम को जानता है, वो भूल करके भी राम की तरफ दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा, वो तो चरणों में ही रमा पड़ा रहता है महाराज।